अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात्तरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी हो बाके बिहारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी हो कुंज बिहारी। गिरधारी हो कुंज बिहारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी हो बाके बिहारी। मेरो राधा रमण गिरधारी
गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सच्चिदानंद घन भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जगज्जननी अम्बे माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व जगत नियंता, परम सत्ताधारी, घटघटवासी, भक्तवत्सल, परमात्मा परमेश्वर, आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्तवृंद, परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय हम लोग श्री प्रेमपुरी आश्रम में आज पंचम दिवस के सत्संग का श्रवण करने जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हम लोग जो है पिछले वर्ष के प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से विषाद हमारे लिए ज्ञान का कारण बन जाता है। 2 ही चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, एक का नाम है विषाद से उत्पन्न चिंता और विषाद के उपरांत जो है उत्पन्न होने वाला ज्ञान। तो आइए इस चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व जो हमारा नियम है श्री प्रेमपुरी आश्रम का, ब्रह्मास्मि माला के 5 श्लोकों का हम लोग नित्य प्रति पाठ करते हैं और जैसा हम 4 दिनों से नियम चला रहे हैं, एक श्लोक का पाठ और उसका जो है अर्थ, आज चूँकि 5वां दिन है तो हम लोग जो है 5वें श्लोक का पाठ करेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। अर्थ को धारण करना ही वास्तविकता में जो है हमारा श्रवण का फल है। तो राहोर्ग्रासाद्विनिर्मुक्तो यथा चंद्रोऽपि निर्मलः, मनो मे निर्मलं तद्ज्ञातं ब्रह्मास्मि निर्मलम्। ग्रहण के बाद राहु के ग्रास से छूटा हुआ चंद्र जैसे विशेष निर्मल होता है, वैसे ज्ञान हो जाने के बाद अज्ञान के ग्रास से छूटा हुआ मेरा चित्त भी अधिक निर्मल हो गया है। इस निर्मल चित्त से जाना जाता है कि वह निर्मल ज्ञान स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ। तो ब्रह्मास्मि माला का ये सुंदर महाराज श्री के द्वारा, जिनके नाम से इस आश्रम में हम लोग आनंद लेते हैं, सत्संग करते हैं और महापुरुषों का प्रसाद ज्ञान के रूप में हमको प्राप्त होता है, तो बारंबार उन महापुरुषों का धन्यवाद है, भगवान का धन्यवाद है। हमारा आपका निर्मल चित्त उस परमेश्वर की ओर इसी प्रकार से अग्रसर होता रहे। वर्तमान जो भयंकर काल चल रहा है, विषम परिस्थितियों की अवस्थाएं बनी हुई हैं, ऐसी अवस्था में हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हम अपने आप को जिस वेदांत का हमने श्रवण मनन चिंतन किया है उसको पूर्णतया आत्मसात करें, क्योंकि इस अवसाद की बेला में, इस विषाद की बेला में, जैसा कि प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता जो अतुलनीय ग्रंथ हमको प्राप्त हुआ है, उसका मुख्य ध्येय ही यही दर्शाया गया है। प्रथम अध्याय ब्रह्म ज्ञान से शुरू न करके श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता वेदव्यास जी ने भगवान के उस निर्मल ज्ञान को हमको विषाद के रूप में प्रारंभ करके दिखाया है कि किस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के श्रवणकर्ता जो 3 लोग हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने विचार भी किया था और पुनः जो है एक बार विचार कीजिए कि श्रीमद् भगवद गीता सुनने वाले 3 लोग हैं। महाभारत के क्षेत्र में अर्जुन और हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे हुए धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र जो है इस श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण संजय के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि संजय को पात्रता होने के कारण, निर्मल स्वरूप होने के कारण वेदव्यास जी ने दिव्य चक्षु प्रदान किए और इसका परिणाम ये हुआ कि संजय जो है महाभारत के क्षेत्र में घटित होने वाली घटना को पूर्णतया सुना सकते हैं और ये श्रीमद् भगवद गीता का भी ज्ञान वो सुना रहे हैं धृतराष्ट्र अर्जुन को, राजा धृतराष्ट्र को। तो कहने का तात्पर्य है 3 श्रोता हैं, ना वहाँ भीष्म पितामह, ना वहाँ पर जो है युधिष्ठिर, ना ही दुर्योधन, कोई भी गीता का श्रवण नहीं कर रहा। सुनने वाले 3 भगवान के सखा अर्जुन, नंबर 2 संजय और नंबर 3 धृतराष्ट्र। तो निर्णय आपको करना है
क्योंकि तीन चीज़ें हैं। एक जिज्ञासु है जिसको आप अर्जुन के नाम से जानते हैं, दूसरा तटस्थ स्थिति में संजय हैं, और तीसरे हैं मोह के और ममत्व के अंधकार में डूबे हुए, मोह और ममत्व के अंधकार से भरे हुए धृतराष्ट्र। तो निर्णय आपको करना है कि आप अर्जुन हैं, धृतराष्ट्र हैं या फिर संजय हैं, है ना। क्योंकि अंतिम श्लोक से आप निर्णय कर सकते हैं कि संजय ने एक बार में ही निर्णय यत्र योगेश्वरा कृष्णों के द्वारा दे दिया। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मतिर्ममा। तो ये निर्णय किसका है? ये महाराज संजय का निर्णय है। तो निर्णय आपको करना है कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, अर्जुन की श्रेणी में अथवा धृतराष्ट्र की श्रेणी में। निर्णय कीजिए कि महाराज हम मोहांध हैं, ममत्व में अंधे हैं। तो जब आप अपने आप को देखेंगे तो वास्तविकता में पाएंगे 99% लोग, 99% लोग मोहांधता में घिरे हुए हैं। न जाने कितनी प्रकार से मोह ने वित्त के द्वारा, संपत्तियों के द्वारा, ममत्व और मोह ने हमारे को अंधकार जिसको कहते हैं, विशेष अंधकार ने हमको घेर रखा है। और इसका परिणाम ये है कि सत्य स्वरूप परमेश्वर अपरोक्ष होते हुए भी हमारे लिए परोक्ष बना हुआ है। यही धृतराष्ट्र की अवस्था है। अर्जुन यद्यपि भगवान के समक्ष है, उसके समक्ष साक्षात नारायण अपरोक्ष हैं, साक्षात दर्शन कर रहा भगवान के, लेकिन धुंधला सा एक जिज्ञासु की जो अवस्था होती है, वैराग्य होते हुए भी रागवान, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अज्ञानी, ऐसी अवस्था वाले अर्जुन को भगवान अपरोक्ष होते हुए भी हल्का सा परोक्ष है। इसीलिए एक ही बार के गीता के ज्ञान में अर्जुन को संपूर्ण बोध हो गया। तो केवल एक बार उपदेश करना पड़ा। रोज भगवान ने जो है सत्संग भवन में, किसी क्षेत्र में विशेष में जाकर, मंदिर में जाकर महाराज गीता नहीं सुनाई। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया गया। तो निर्णय कीजिए अपने जीवन का कि जिस प्रकार से अमावस्या में आपने जो है दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया, तो ये जो दीपमालिका का त्यौहार रखा गया अमावस के दिन, तो काली अंधियारी रात में दीपक के प्रज्वलन के संग प्रकाशित हो जाता है संपूर्ण मंडल, पृथ्वी के क्षेत्र प्रकाशित हो जाते हैं दियों के द्वारा अमावस की रात को। तो ये इसीलिए रखा गया क्रम कि जिससे हम अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं और उस प्रकाश में ईश्वर का दर्शन कर सकें, जिसको हम भूलकर संसार में मोहांधता का कारण बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो विषय चल रहा है, इसीलिए भगवान ने, क्योंकि इस संसार में हमको रहना है और इस संसार की विशेषता ये है कि ये संसार जो है पूर्णतया दुख और क्लेश से भरा हुआ है। ऐसे दुख और क्लेश से भरे हुए संसार में भगवान जो है हमको किस प्रकार से, जो हम लोगों ने चर्चा की थी, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यस्ततान्तिच्छस्व भारत यम हीना व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःखः सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। इन श्लोकों के ऊपर हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से इस संसार में हमको जो है शीत उष्ण, मान अपमान, नाना प्रकार के जो द्वंद्व हैं जो हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं, उनको पूर्ण रूपेण सहन करने की शक्ति हमको विकसित करनी चाहिए। जैसे 84 लाख योनियाँ जो है संपूर्ण शीत उष्ण को अपने जीवन में अनुभव करती रहती हैं और सहन करती रहती हैं, हमारे अंदर क्षमता कम होती जाती। जितनी ज़्यादा हम सुविधाओं से घिरते जाते हैं, जितना ज़्यादा हम सुविधा युक्त होते जाते हैं, हमारे जीवन में अंधकार का प्रवेश बढ़ता जाता है, तितिक्षा यानी सहन शक्ति कम हो जाती है और हम क्षण क्षण में दुखी होने लगते हैं। और यहाँ तक कि अंततोगत्वा स्थिति ये देखी जाती है, अपनी सुविधाओं और सुखों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है नाना प्रकार के कायर कदम उठा लेता, जिसको हम आत्महत्या आदि कहते हैं। एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर है। भगवान कहते हैं यदि आप साधक हैं, अगर आप सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं, यदि आप सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो आपका सर्वप्रथम कर्तव्य है कि आप जो है पूर्णतया अपने अंदर सहन शक्ति को विकसित करें। यदि आप ब्रह्म ज्ञान के राही बनना चाहते हैं, यहाँ पर हम जिज्ञासु की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस विषम काल में
और ये विषम काल केवल एक ही समय नहीं है, अनवरत इस धरती पर चलते रहते हैं तरह तरह के रूपों में, और ये विषम काल हमको जो है दुखी करता रहता है मनुष्य को। तो ऐसे समय में यदि आपके पास तितिक्षा जिसको कहते हैं, अगर ये शक्ति विकसित विकसित है तो महाराज आप आधे तो संसार को ऐसे ही जीत चुके हैं। हाँ, बड़ा विचित्र रूप है महाराज। इस संसार को जीतने का स्वरूप दर्शाया गया है। और दूसरा जो भगवान ने कहा कि इस व्यथा को सहन करने में जो सक्षम हो जाता है ना, इन व्यथाओं को सहन करने में जो सक्षम, व्याकुल नहीं होता है, व्यथनते थे, व्याकुलता का जो, हाँ, बार बार हम जो व्याकुल होने वाली स्थिति में आ जाते हैं, इससे जो है वो पूर्णतया जो अपने आप को सनय सनय समान समझने के कारण, सुख दुख को आने जाने वाली स्थितियां समझने के कारण, जैसा कि अक्सर महात्मा लोग, कथाकार लोग आपको जो है उदाहरण देते हैं। किस चीज़ का उदाहरण देते हैं? कहते हैं संसार रूपी वृक्ष में दो फल लगे हुए हैं, एक का नाम है सुख और दूसरे का नाम है दुख। तो ये जो दो फल हैं, अवश्य में दोनों फलों का स्वाद आपको चखना पड़ेगा यदि आप अपने आप को भोगने वाला मानते हैं। हाँ, समझने योग्य जो विषय है वो ये है कि अगर हम अपने आप को इस संसार को भोगने वाला और इस संसार को भोगने योग्य मानते हैं तो आपको दोनों फलों का स्वाद चखना पड़ेगा। ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है कि खाली एक ही फल आपको चखना पड़े, है ना। जैसे जो है कोई सोचे कि मेरे जीवन में सुख ही सुख हो, संभव नहीं है। कोई सोचे कि किसी के जीवन में दुख ही दुख होगा, संभव नहीं है महाराज। ये बारी बारी से आने जाने वाले फल हैं और हर मनुष्य के जीवन में हर समय लगते हैं। तो देखिए हमारे सामने उदाहरण है सुदामा जी के रूप में, है ना, किस प्रकार से सुदामा जी जो है जीवन भर दरिद्री रहे और जिस समय उनके भाग्य की जो है गठरी खुली तो महाराज जो है संपूर्ण ऐश्वर्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ये जब हमारे अंदर भोग वृत्ति जागृत होती है, यानी संसार के प्रति भोग वृत्ति जागृत होती है, तो ये निश्चित है आपको जो है दोनों चीज़ें भोगनी पड़ेंगी। एक का नाम है सुख और दूसरे का नाम है दुख। तो जब हम विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा इस चीज़ का निर्णय करते हैं कि सुख दुख को कैसे भोगें संसार में, तो यहाँ पर भगवान ने गीता में हमको आदेश दिया कि इसको समान समझो। हाँ, जब हम सुख दुख को समान समझते हैं तो फिर महाराज जो है हमको इन सुख दुखों के आने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है ना। जब हम सुख दुख को असमान समझते हैं, सुख को अच्छा समझें और दुख को अपने लिए खराब मान लें, तो ऐसी अवस्था में आप फिर कभी भी संसार में आनंदित नहीं हो सकते। आपका जीवन रोते रोते गुजर जाएगा, दूसरे के ऊपर आश्रित होने में गुजर जाएगा, क्योंकि सुख प्राप्त करने के लिए आपको दूसरे का आश्रय लेना पड़ेगा। और जब आप दूसरे के आश्रय जाएंगे तो नीतियां कहती हैं पराधीन सपने हो सुख नाही। हाँ, पराधीन व्यक्ति, दूसरे के आश्रित व्यक्ति, इसीलिए स्वतंत्रता कही जाती है ना। स्वतंत्रता का मतलब यही होता है पराधीनता का अभाव। जब पराधीनता का अभाव हो जाता है, स्वाधीनता आ जाती है, स्वाधीन अंतःकरण वाला परम सुखी अवस्था को, परम सुख अवस्था को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान जो है इस प्रकार से मोक्ष का अधिकारी यानी मुक्ति का अधिकारी मानते हैं। किस चीज़ से मुक्ति? अज्ञान से मुक्ति, संसार से मुक्ति नहीं है ना। क्योंकि जब आपको ज्ञान बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, सत्य का बोध हो जाएगा, तो संसार ज्यों का त्यों रहेगा, हम भी ज्यों के त्यों रहेंगे। लेकिन एक विशेष अवस्था हमको प्राप्त हो जाएगी जिसको हम जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। तो ये अवस्था क्या है, इसकी चर्चा इसी अध्याय में हम आगे समय के अनुसार करेंगे। क्योंकि विषाद के बाद जो ज्ञान, पहले अर्जुन की गीता यानी रोना विलाप करना विषाद की गीता, और उसके बाद अब कृष्ण यानी हमारे अंदर चलने वाला जो अंतर्द्वंद है, इस जीव रूपी अर्जुन को सुनाने वाले भगवान श्री कृष्ण जो हमारे अंदर अंतर्यामी रूप में बैठे हैं, हमको आपको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। हर शरीर में इस भयंकर संसार के महाभारत में चलने वाली गीता का अपने शरीर में अनुभव कीजिए। भगवान ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्ध श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा विद्वानों के द्वारा विशेष शास्त्रार्थ के समय
इस श्लोक के ऊपर महीनों महीनों विचार किया जाता था शास्त्रार्थ में, क्योंकि ये अद्वैत सिद्धांत को प्रकट करने वाला है। अद्वैत का मतलब जहाँ पर एक ईश्वरवाद, यानी ईश्वर के अलावा यहाँ किसी दूसरी चीज की सत्ता है ही नहीं, बाकी सब कल्पना है। तो उसमें भगवान ने इस श्लोक को प्रकट किया है, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्तनयो तत्त्वदर्शिभिः। भगवान कहते हैं असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। सत्ता का मतलब जो उसकी शक्ति है, पावर है, उसको कहते हैं सत्ता। और भगवान कहते हैं न भावो विद्यते सतः, सत्य का एक क्षण भी कहीं पर, जैसे श्रीमद् भागवत कहती है यत्सात् सर्वत्र सर्वदा, वो परमेश्वर हर समय हर जगह हर काल में है, सर्वत्र है, सर्वदा है। तो उसका कोई विशेष काल परिस्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार निर्णय नहीं होता, वो तो सदा सर्वदा हर जगह हर समय है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त वो सत्ता है। तो इसलिए सत्य का अभाव नहीं है, सत्य की सत्ता ही स्थापित है और असत्य का लेश मात्र भी नहीं है। यही अद्वैत सिद्धांत है, जहाँ पर परमेश्वर के अलावा, आनंद रूपी सागर के अलावा दूसरी कोई भी कल्पना नहीं है। किसके द्वारा? उभयो अपि दृष्टा अंतः, है ना, कैसे देखा गया? तत्वदर्शियों के द्वारा, तत्वदर्शियों के द्वारा जो है दोनों का, इन दोनों का जो रूप है वो किस प्रकार से, अंतः, जिसको हम तत्व कहते हैं, विचार किया गया तत्वदर्शियों के द्वारा। इस तत्व पे जब उन्होंने विचार किया तो सबसे पहले जब उन्होंने असत्य के ऊपर नासतो विद्यते भावो, जब उन्होंने असत्य की सत्ता पर जो है विचार करना प्रारंभ किया, तो वो असत्य क्या है? उसका नाम है संसार। जिस संसार में हम जी रहे हैं, तो संसार कहने के समय सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप भी उस संसार में शामिल हैं। उस संसार से अलग आप कहीं अलग अस्तित्व में नहीं हैं। जैसे समुद्र की सारी लहरें समुद्र में हैं, कोई भी लहर समुद्र से बाहर नहीं है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार में जो है जितना भी जो कुछ है हमारे समेत, हम भी उसी सागर, संसार सागर की एक लहर हैं। जब आप विचार करने के लिए इस प्रकार से प्रारंभ करेंगे, तो तत्वदर्शियों के द्वारा जो तत्व विचार किया गया है ना, तत्व का मतलब जिस किसी चीज की सत्ता, यानी उसकी सामर्थ्य, शक्ति, जैसे बिजली का तार है। अब उस बिजली के तार में आप जानते हैं इसमें एक सत्ता है जिसको आप करंट या जो है बिजली कहते हैं। तो आपको मालूम है कि इस बिजली के तार को छूना जो है बड़ा परिणाम जिसका बड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि आप उसकी सत्ता को जानते हैं। देखने में एक साधारण सा तार आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऊर्जा की सत्ता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब महाराज इस भयंकर और विशाल संसार को महापुरुषों ने देखा, तो उनको दिखाई दिया कि एक से एक महासागर हैं, हिमालय है, पर्वत है, बड़े बड़े राजमहल हैं, राजा हैं, ना जाने क्या क्या है महाराज इस संसार में। सबके ऊपर उन्होंने विचार किया, तो एक एक विचार के द्वारा उनको दिखाई दिया कि ये सृष्टि क्या है। तो उन्होंने तत्व दर्शन जब किया तो दिखाई दिया कि ये तो केवल कल्पनाशीलता है, यानी हमारा जो स्वप्न का संसार है, जो हमारा मनोराज्य का संसार है, ठीक उसी प्रकार से ये बहिर संसार जिसको हम कहते हैं, बाहर का जो संसार है, जो हमारे आपके समेत हमको दिखाई सुनाई और भोगने के लिए दिखाई देता है, इन विषयों को जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो महाराज उन महापुरुषों को दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया कि इन वास्तविकता में जैसे कोई व्यक्ति रात भर स्वप्न देखता रहे। रात भर उसने स्वप्न देखा, बड़ा गरीब आदमी था और महाराज उसने स्वप्न देखना प्रारंभ किया। कैसा स्वप्न देखा कि उसने महाराज धन कमाने के लिए वो कहीं विदेश में गया और विदेश में जाके उसने मजदूरी की, मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करके महाराज उसने एक छोटा सा व्यापार किया। व्यापार करने के पश्चात महाराज उसने बहुत जोरदार एक फैक्ट्री लगाई। उस फैक्ट्री से महाराज उसने बड़ा भयंकर धन का अर्जन किया और धन का ढेर लगा दिया।
और जैसा कि मनुष्य की कामना होती है कि हमारा एक सुंदर सा मकान हो, चूँकि धनार्जन बहुत ज़्यादा हो गया महाराज, तो उसने महल बना लिया, है ना? कितने कमरे का महल? 100 कमरे का महल। ऐसी हमारी आपकी वासना कैसी भयंकर होती है। देखो, जब हम सोते हैं तो केवल एक पलंग के ऊपर सोते हैं, हमारा अस्तित्व तो केवल इतना है। लेकिन मनुष्य की वासना का रूप यहाँ दर्शाया गया है। जब उसकी वासना विकसित हो जाती है तो महाराज अकल्पनीय हो जाता। उसने 100 कमरों का महल बनाया और 100 कमरों में अलग अलग सज्जा, जिसको आप लोग मॉडर्न भाषा में इंटीरियर कहते हैं महाराज, तरह तरह की फर्नीचर, तरह तरह के जो है साज सज्जा के सामानों से उसने हजारों लाखों रुपया खर्च करके, करोड़ों रुपया खर्च करके अपने जो है सुंदर महल की साज सज्जा कराई। और फिर एक एक कमरे में घूम घूम कर महाराज देखने लगा और एक एक कमरे को निहार निहार कर प्रसन्न होता था कि भगवान ने मेरे ऊपर कैसी कृपा की है कि आज जब मेरे पास खाने की रोटी नहीं थी, आज मैं 100 कमरों के महल का मालिक हूँ। ऐसा महाराज अनुभव करता हुआ एक एक कमरे में प्रसन्नता के पारावार से जो है लदा हुआ एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रवेश करता चला गया महाराज। 100 कमरे में जब 100वें कमरे में प्रवेश किया, उसी समय महाराज उसकी धर्म पत्नी ने उसको जगा दिया, अरे उठो सवेरा हो गया। क्या समझे? कहाँ गई वो फैक्ट्री, कहाँ गया वो कारोबार, कहाँ गया वो धन, कहाँ गया वो राजमहल। एक क्षण के अंदर संपूर्ण सत्ता समाप्त हो गई। गरीब से अमीर बना, अमीर से महा अमीर बना और अंत में महाराज जिस चीज का वो आनंद ले रहा था वो आनंद एक क्षण में नष्ट हो गया, क्योंकि अभी भी वो गरीब का गरीब था। फटे हुए कपड़ों में खड़ी हुई धर्म पत्नी उसको जगा रही थी। गरीबी दूर नहीं हुई स्वप्न के संसार से महाराज। ये असत्य की सत्ता कहलाती है। स्वप्न की सृष्टि से आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। जब महापुरुषों ने तत्व विचार करके देखा, जैसे इस स्वप्न सृष्टि से आपको कोई रुपया पैसा, फैक्ट्री, सोना चांदी, महल मकान दुकान मिलने वाला नहीं है, ये केवल केवल मात्र भ्रम है। ठीक इसी प्रकार से जब उन्होंने संसार के ऊपर विचार किया तो उनको दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया कि हमारे आपके ऐसे ना जाने कितने अस्तित्ववान इस संसार में आकर निर्वीज हो चुके हैं। बड़े बड़े राजा, थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, एक राज्य है जिसका नाम है मंगोलिया, है एक देश है जिसका नाम मंगोलिया है महाराज। आज से वर्षों पहले, सैकड़ों साल पहले वहाँ पर एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था चंगेज खान। हाँ, पूरे संसार में उसकी तूती बोलती थी महाराज, पूरे संसार में उसकी सत्ता जो है काबिज थी। चंगेज खां के नाम से लोग घबराते थे, डरते थे। और उस मंगोलिया को महाराज उस समय का आप अमेरिका कह सकते हैं, एक बहुत विकसित राज्य कह सकते हैं। लेकिन देखिए वर्तमान में जाकर अगर आप मंगोलिया में देखेंगे तो एक विशाल धरती का खंड दिखाई देगा, वहाँ कुछ भी नहीं है, ना वो राजा है, ना उसकी जो है संपत्तियाँ हैं, सब नष्ट हो चुकी, लूट लूट करके। जैसे हमारे यहाँ रावण का विवेचन आता है, दशानन रावण तरह तरह के राजाओं से लूट लूट करके महाराज तरह तरह के संपत्तियों को एकत्रित करता था, सोना चांदी हीरे जवाहरात दुनिया भर की भूमि। लेकिन कुछ भी अब है नहीं। जय उसी प्रकार से आप वर्तमान में, बिल्कुल वर्तमान उदाहरण है मंगोलिया का। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, चंगेज खां कोई कपोल कल्पना नहीं है, मंगोलिया कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये तो आपके सामने उदाहरणार्थ हैं। स्वयं सिकंदर उदाहरण है महाराज। तो जब जिस प्रकार से स्वप्न की सृष्टि एक क्षण आँख खुलते ही अंतर ध्यान हो जाती, उसी प्रकार से संसार में भी बड़े बड़े पुरुषार्थ किए गए महाराज। बड़े बड़े आतताई राजा आए और उन्होंने दुनिया में आतंक फैलाकर पता नहीं क्या क्या प्राप्त किया, और ऐसे कठोर कठोर कदम उठाए केवल अपनी सत्ता बनाने के लिए। लेकिन आज उनकी सत्ता का तृणमात्र भी पता नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है इस असत्य संसार की, इसको असत्य हमारे महापुरुषों ने क्यों कहा? ना तो उन राजाओं का शरीर है, ना उनकी संपत्तियां हैं, ना उनका किसी प्रकार से अता पता है कि कोई अस्तित्व हो महाराज। तो सत्ताहीन वास्तविकता में केवल मात्र दिखाई देने में बहुत बड़ा आडंबर है संसार।
और हर मनुष्य इस दौड़ में लगा हुआ है महाराज। जैसे आज से अगर 1000 साल, 2000 साल या 5000 साल पहले के इतिहास के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहें तो महाराज आपको टूटा फूटा, उल्टा सीधा, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि कोई भी इतिहासकार अपने राजा के बारे में चाहे जितना गंदा राजा हो कभी उसको गंदा नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर गंदा लिख दिया तो सब जानते हैं महाराज मृत्यु के घाट उतार दिए जाएंगे। तो सब ने अपने अपने राजाओं की, चाहे वो जितना भी भयंकर आतताई रहा हो, उसकी बड़ाई ही की है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समझने योग्य बात है, तत्व विचार। किस प्रकार से तत्व विचार किया जाता है ना, क्योंकि विवेक के द्वारा ही ज्ञान की उत्पत्ति हमारे शास्त्र कहते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति ग्रंथों से नहीं, ग्रंथ का श्रवण करने के बाद मनन चिंतन, जिसको आप कहते हैं मनन करना, चिंतन करना, फिर उसको आत्मसात करना, जिसको आप निनिध्यासन कहते हैं। तो आत्मचिंतन के माध्यम से जब वो ज्ञान प्रगाढ़ हो जाता है, यानी तत्व ज्ञान के ऊपर जब आप बार बार विचार करते हैं कि किसी चीज का तत्व क्या है, तब आपको पता चलता है कि महाराज असत्य, यानी जो भी, हाँ, असत्य का मतलब क्या होता है, जो नष्ट होने वाला है ना, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम अपनी प्रसन्नता के लिए उसका सहारा क्यों लेंगे। विचार कीजिए, थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि आप नदी में डूब रहे हैं। ये जो हम सुख 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 प्रसन्नता के लिए देश विदेश, हाँ, कबीरदास जी कहते हैं मकर पचीसी माया कारण देश विदेश गयो पर अजहु न तृप्त भयो। देखिए अपनी ओर, देश विदेश भाग करके धन कमाया और अंत में जब बूढ़े हो गए तो महाराज हाथ क्या आया, वो संपत्ति किसी दूसरे को सौंपनी पड़ी, आपके सारे अधिकार समाप्त हो गए। ये असत्य संसार कराता, अस्थिर संसार कराता है। हम भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, अनुभव कर रहे थे, हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन हम ये भूल गए कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा ही उस चीज का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर भगवान जो है हमको आपको समझाना चाहते हैं, नासतो विद्यते भावो, असत्य की कोई सत्ता नहीं है। कैसे नहीं है, पहले तो समझिए असत्य क्या है। असत्य का मतलब होता है जिस चीज का कोई भी, हाँ, ठौर ठिकाना ना हो, जिस चीज का किसी भी प्रकार से कोई भरोसा ना हो, अस्थिर चीजें जिनको कहा जाता है। तो ऐसी अस्थिरता पे हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। जैसे आपसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, उदाहरणार्थ अगर इस चीज को आप मान लें कि आप एक नदी में डूब रहे हैं और उस डूबते हुए स्थिति में आपके समक्ष दो प्रकार की नावें आती हैं, एक बच्चे के द्वारा बनाई गई कागज की नाव और दूसरी जो है वो काष्ठ की नाव, विशाल नौका जो होती है, जैसे है असली नाव जो होती वो। और आपसे अगर मैं पूछूं कि महाराज आप इन दोनों में से किस नौका में बैठकर प्राण बचाना चाहेंगे, है ना, तो कोई महामूर्ख ही होगा जो कहेगा मैं कागज की नाव में बैठूंगा, है ना, क्या कहते हैं आप। तो काष्ठ की नाव ही हमारी प्राण रक्षा करेगी, यानी जिसमें स्थिरता है, जिसमें सत्ता है। कागज की नाव कहने को मात्र को नाव है, लेकिन वास्तविकता में उसकी अपनी कोई भी शक्ति सत्ता नहीं है। जो स्वयं अपने प्राण नहीं बचा सकती, वो आपके प्राण कैसे बचाएगी। इसी प्रकार से द्वंद्वात्मक संसार, जो बारी बारी से एक एक दो दो चीजों को, यानी कभी ऐसा कभी वैसा, कभी रात कभी दिन, कभी दिन कभी रात, यानी कभी अंधकार कभी प्रकाश वाला जो संसार है, अस्थिर जो संसार है, वो नित्य निरंतर हमको जो है परेशान करता है। और ऐसे अस्तित्वहीन संसार में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि मैं सुखी आनंदित हो जाऊंगा। यही कारण है कि देश विदेश ना जाने क्या क्या किस किस प्रकार से, है ना, विद्या प्राप्त कर लेने के बाद भी जो आप वर्तमान में देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां, एमबीबीएस किया, एमडी किया, डीएम किया, ना जाने और कौन कौन से FRCSH, जाने कितने कोर्स हैं, दुनिया भर के कोर्स करने के बाद भी वो डॉक्टर अपनी रक्षा कोरोना से नहीं कर सकता है। हाँ, ये ध्यान दीजिए आप, समझने योग्य वस्तु है महाराज।
इतना ज्ञान होने के बाद भी उसके पास ये शक्ति नहीं है महाराज कि वो अपनी रक्षा कर सके, और इसका परिणाम है कि हजारों हजार डॉक्टर संसार में कोरोना के शिकार होकर चले गए। अन्यथा तो महाराज कोरोना डर के भागता, अस्तित्वहीन कोरोना जिसको आप आंखों से देख नहीं सकते। इसलिए इस संसार को असत्य संसार, क्योंकि ये विद्या सत्य होती, ये धन सत्य होता तो कोई महाराज धनवान मरता नहीं। अभी थोड़े दिन पहले ही हमको समाचार मिला, हमारे एक प्रेमी थे महाराज, अरबों की संपत्ति के मालिक, लेकिन उनको इस बीमारी ने घेरा और इसका परिणाम ये हुआ कि उनको दुनिया को विदाई। इतने बड़े बड़े संगीतकार, भारत के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, जिनको आप प्रणब मुखर्जी के नाम से जानते हैं महाराज, जिन्होंने इस देश की सत्ता को संभाला, ऐसे ऐसे महाराज जो है लोग अस्तित्वहीन होकर उस कोरोना के सामने घुटने टेकते नजर आए, अस्तित्वहीन होकर चले गए महाराज। तो ये असत्य संसार के ऊपर विचार है। जब महापुरुषों ने इतनी बड़ी बड़ी सत्ताओं को प्राप्त करने वाले लोगों को विद्या के द्वारा, धन के द्वारा, राज्य के द्वारा इस संसार में स्थिरता प्राप्त करने की जिन्होंने कोशिश की, उनको इस प्रकार से किसी बीमारी के द्वारा, युद्ध के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा, हजारों लाखों तरीके हैं जिससे मनुष्य अपने प्राणों को खोता है और उनका शरीर धूल दूसरित होकर मट्टी बनकर चला जाता। ना जाने कितना सोना चांदी सिकंदर ने लूटा था महाराज। तो सोना चांदी तो अभी भी वो चल रहा होगा, क्योंकि उसकी लाइफ, उसका जीवन काल थोड़ा सा और लंबा होता महाराज। तो सोना चांदी तो चल रहा है, लेकिन सिकंदर जो है वो अस्तित्वहीन होकर चला गया। तो ऋषियों ने कहा नासतो विद्यते भावा। हाँ, किसी प्रकार से इस संसार की कोई भी सत्ता नहीं है। वैज्ञानिक नित्य प्रति रिसर्च में कुछ ना कुछ विशेष बताते हैं महाराज। जहाँ पर समुद्र है वहाँ कभी रेगिस्तान था, कभी जहाँ रेगिस्तान है वहाँ समुद्र, नदियाँ बहती थीं। ऐसे ऐसे आपको रिसर्च सुनने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे अनुसंधान आपको सुनने को मिलेंगे, किस प्रकार से हम इस संसार में बदलाव परिवर्तन देखते हैं। जहाँ नगर है वहाँ कभी कुछ और ही चीज़ हुआ करती थी, जहाँ पर नदियाँ हैं या पहाड़ हैं वहाँ कुछ कभी और ही चीज़ हुआ करती थी। तो ये अस्तित्वहीनता है, ये सत्ता से रहित अवस्था कहलाती है, जिसका अपना कोई भी शक्ति अपनी नहीं है, शक्तिहीन है महाराज। लेकिन शक्तिहीन होने पर भी इसके अंदर ये विशेषता है, जैसे पहले भी आपको बताया था, भगवान ने इसी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को बताया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया का मतलब आपको पहले भी बताया था, जिसका नाम है भ्रम। भ्रम के कारण हम सत्य को असत्य समझ लेते हैं और असत्य को सत्य समझ लेते हैं। देखिए कैसा बड़ा मजाक है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राज अस्तित्वहीन होकर धूल दूसरित तो हो गए, मिट्टी में मिल गए, उसके ऊपर तो हमको विश्वास है। और जिसकी सत्ता से ये असत्य काबिज है, उसके ऊपर हमको विश्वास नहीं। लोग पूछते हैं भगवान है कि नहीं है, कोई कहता नहीं है जी, सब बेकार की बातें, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। देखो कैसी मूर्खता का रूप फैला हुआ। जिसके अस्तित्व से ये सारा अस्तित्ववान है, चाहे वो डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, ग्रह नक्षत्र तारे हो, जरा सोचो कौन सी मोटर लगी है, कौन सी बिजली की मोटर लगाई है, किस वैज्ञानिक ने लगाई है, जो पृथ्वी अपनी धुरी पर है, अपनी एक्सिस पे जो है अर्थ मूव कर रही है, दिन और रात हो रहे हैं घूर्णन के कारण, अपनी धुरी पे घूर्णन के कारण, अपनी एक्सिस पे जो है सर्किल करने के कारण हम रात दिन का आनंद ले रहे हैं। ये चलाने वाला कौन है? पृथ्वी को आगे बढ़ाना, इतनी भारी पृथ्वी को गेंद की तरह आगे बढ़ाने वाला कौन है महाराज? इस पृथ्वी को घुमाने वाली कौन सी शक्ति है? कभी हमने विचार नहीं किया। क्या कोई वैज्ञानिक है, या कोई वैज्ञानिक मूव करा सकता है धरती को, या नचा सकता है? तो महाराज आपको समझ में आ जाएगी कहानी। देखो इतने बड़े बड़े सेटेलाइट में दुनिया भर के अरबों खरबों का है जो है विज्ञान का सामान लगा लगा कर सेटेलाइटों को छोड़ा जाता है। कोई 1 वर्ष में, कोई 2 वर्ष में, कोई 4 वर्ष में मलबा बन जाती महाराज हैं। और हमारी पृथ्वी की आयु है 4 अरब 60 करोड़ वर्ष। ये हमारी जिस पृथ्वी में हम आप रह रहे हैं, ये जो है 4 अरब 60 करोड़ वर्ष की है। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा अस्तित्वहीन, इसकी कोई सत्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सत्ता किसके द्वारा है? तो जो है शास्त्र ने कहा
ये उस परमेश्वर की सत्ता से सत्तावान है ना। जैसे किसी राजा का कोई मंत्री हो, उस मंत्री की अपनी कोई सत्ता नहीं है, उस राजा ने जब तक उसको अपने राज्य में शरण दी हुई है, अपने संरक्षण में शरण दी हुई, यानी अपना मंत्री बनाया हुआ है, तभी तक वो सत्तावान है। और जिस दिन राजा उसको निकाल के अपने राज्य से बाहर कर देगा या अपनी जो है सीमा रेखा से बाहर कर देगा कि अब आज से तुम हमारे मंत्री नहीं हो, तुम एक साधारण नागरिक हो, उस व्यक्ति की सत्ता समाप्त हो जाएगी। वो महाराज विशेषाधिकार से वंचित हो जाएगा, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता, किसी का भला नहीं कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब आप इस असत्य संसार पे विचार करना प्रारंभ करेंगे, देखिए ज्ञान एक दिन में नहीं होगा, इसीलिए बरसों बरस का सत्संग सुनने के बाद हम जो है विलाप करते दिखाई देते हैं, है ना। ये विलाप क्यों है? इस विलाप का मुख्य कारण ही एकमात्र है कि हम किसी भी प्रकार से जो है समझने की, विचार करने की चेष्टा नहीं करते हैं, खाली ऊपर ऊपर सुन लेते हैं, संसार असत्य है, परमात्मा सत्य है, बस हमने रट लिया, है ना। तो रटने से किसी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उसके ऊपर आपको बारंबार विचार करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को दूसरे अध्याय में, जैसा आपको पहले बताया था कि दूसरे अध्याय में संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान दिया, और इस पूरे ब्रह्म ज्ञान की रीढ़ है ये श्लोक। क्योंकि जब तक आप इस संसार की चीज़ों को स्थिर सत्य समझते रहेंगे, इसके पीछे भागते रहेंगे, जैसे वो व्यक्ति स्वप्न में करोड़ों की संपत्ति का अपने आप को मालिक समझता रहा, लेकिन आँख खुलने के बाद एक रत्ती दाना भी उसके पास नहीं था, ठीक उसी प्रकार से आँख बंद होते ही ना आपके पास कोई डिग्री होगी, ना आपके पास धन संपदा का अधिकार होगा, आपके पास केवल 2 मुट्ठी शरीर बदला हुआ होगा, जो सबको जो है कोई गंगा में बहा देगा, कहीं पर गाड़ दिया जाता, अस्तित्वहीन शरीर है। जिस शरीर के सुखों के लिए हम बड़े बड़े हवाई जहाज बनाते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनाते हैं, सुंदर सुंदर बिस्तरों में लेट के हम सोचते हैं महाराज हमसे सुखी कौन होगा, ऐसा विचार करते हैं, बड़ी बड़ी नावें, बोट बनाई, याट बनाई जाती है महाराज, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके, लेकिन ये सब सत्ताएं समाप्त हो जाती हैं जब आपका शरीर समाप्त हो जाता है। कितनी भी संपत्ति का मालिक हो महाराज, और उसका शरीर समाप्त हो गया, अब वो याट, अब वो नौका, अब वो हवाई जहाज, जेट हवाई जहाज़ों के मालिक हैं लोग महाराज, हैं कितने कितने रुपया खर्च करके अपने हवाई जहाज लोग बनाते हैं, अकेले सफ़र करते हैं, उसमें ड्राइंग रूम भी है, डाइनिंग रूम भी है, लेकिन महाराज आपकी शरीर की सत्ता समाप्त हो गई है, वो हवाई जहाज आपके किसी काम का नहीं है। तो इसलिए महापुरुषों ने इसको कहा नासतो विद्यते भावो, असत वस्तु की किसी भी प्रकार से कभी भी कोई सत्ता नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, उतनी जल्दी कागज की नाव की तरफ से आप अपना ध्यान हटा लेंगे और लकड़ी की नाव में अपने आप को बैठाने का भरसक पुरुषार्थ करने लगेंगे, है ना। क्योंकि लकड़ी की नाव को पकड़ने के लिए यदि आपको तैरना नहीं आता है तो भरसक पुरुषार्थ और प्रयत्न करना पड़ेगा, और वो पकड़ में जब आ जाएगी तो महाराज आपको बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, आपकी जान बच जाएगी। इसी का नाम है न भावो विद्यते शतः। जिस समय आप असत्य से बारंबार विवेक के द्वारा अपने आप को बचा ले जाएंगे, यानी अपने शरीर की सत्ता, शरीर के धर्मों का परित्याग कर देंगे, क्योंकि ये सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान सब शरीर के होते हैं, और शरीर के संग सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि शरीर नष्ट हुआ, उसके बाद फिर आपको कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं बोलेगा, उसके बाद कोई भी आपको घर में रहने के लिए नहीं बोलेगा, उसके बाद कोई भी आपको अपने संग यात्रा में ले जाने के लिए नहीं कहेगा महाराज कि चलो हमारे संग यात्रा में। तो आपको या तो गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। तो ऐसा जो सत्ताहीन संसार है, उसको जितनी जल्दी आप स्वप्न में, मनोराज्य में अनुभव कर लें, यही आपके लिए प्रकाश का कारण बन जाएगा। और परिणाम ये होगा कि जिस चीज़ को हम समझते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं, जिस सत्ता से हम सत्तावान होने पर भी उस सत्ता का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी जो है बुद्धिमानी व्यक्त कर रहे हैं कि महाराज भगवान है या नहीं, भगवान की सत्ता है या नहीं, उसका अनुभव आपको होने लगेगा कि यहाँ जो कुछ भी है सब परमात्मा। जैसे समुद्र में लहर नाम की कोई चीज है नहीं, वहाँ पर जो कुछ भी है सब जल है, लेकिन
हवा वायु के द्वारा या किसी आघात के द्वारा जो जल में विशेष प्रकार की आकृतियां बनी, हमने उसको लहर कहा। और ये लहरें जो है वास्तविकता में कुछ है नहीं, केवल जल की ही बदली हुई आकृति है। तो वो लहर बनी और बिगड़ी, इसी का नाम संसार में जीवन और मृत्यु है। वास्तविकता में जीवन मृत्यु कुछ है ही नहीं, क्योंकि लहर बने तो और ना बने तो, यानी जल तो जल ही रहने वाला है महाराज। बनी हुई लहर भी जल है और बिगड़ी हुई लहर भी जल ही है। जल में किसी प्रकार उस सत्ता में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता, लहर रहे चाहे ना रहे। तो जो हमारा एक बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण विचार है कि शायद हमसे परमेश्वर है ना। लहर अगर ये सोच ले कि समुद्र हमसे है तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तो अक्सर ये इंसान है ना जो बड़ा भारी डिग्रीधारी बन जाता, वैज्ञानिक बन जाते हैं महाराज, नोबेल पुरस्कार, फलाना पुरस्कार। अरे महाराज, जब आप इतने बड़े वैज्ञानिक थे तो आप अपने रिसर्च को बीच में छोड़कर चले क्यों गए? अपनी आयु को बढ़ा लेते महाराज। तो देखा गया ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, बीच में सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता। आपके सारे अनुसंधान, आपके सारे रिसर्च वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान आपको समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन से भगवान कहते हैं कि जब तुम, हाँ, इसीलिए उभय रूप से, खाली एक चीज पे विचार नहीं करना है आपको। हमारे यहाँ शास्त्रों में यही विशेषता है, दोनों के ऊपर विचार किया गया। क्योंकि आप किसी चीज को तभी छोड़ेंगे जब आप कागज की नाव के ऊपर विचार करेंगे, क्या हमको ये बचा पाएगी? तो उत्तर मिला कि नहीं, ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती। ये थोड़ी देर में खुद ही गल करके महाराज ढह जाएगी, पानी के अंदर समा जाएगी। तो जब ये अपनी रक्षा नहीं कर सकती तो तुम्हारी रक्षा कैसे करेगी? इस प्रकार जब आपने तत्व विचार किया तो महाराज आपने उस कागज की नाव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और दूसरी तरफ जब आपने तत्व विचार किया लकड़ी की नाव की तरफ, तो महाराज आपको पता चला कि ये लकड़ी की नाव खुद भी तैर रही है और मेरे को भी नहीं, अन्य लोगों को भी अपने अंदर समाहित करके इस जल राशि से बचा सकती है। तो आपने तत्क्षण उस नाव का सहारा ले लिया। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जो परमेश्वर के प्रति आस्था, परमेश्वर के प्रति निष्ठा, ज्ञान के प्रति जो निष्ठा प्रकट हुई, कब हुई? जब आपको ये संसार अस्तित्वहीन, सत्ताहीन लगेगा। ना सतो विद्यते भावो, यानी इसका किसी भी प्रकार से, जैसे आपके सपने में बना हुआ महल जिसका लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं है, हाँ, लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं है कि कोई ये कहे, कोई प्रमाण दे सके महाराज रात में सपने में जो मैंने महल बनाया था उसकी ये ईंट है, ये टाइल्स है, या इसमें लगा हुआ ये मटेरियल है, नल है, टोंटी है, कुछ भी दिखा दे। तो महाराज पता चलता है कि स्वप्न में महल जो आपने देखा उसका एक बालू का, रेत का दाना भी आपके पास नहीं है। इसी प्रकार से ये संसार आज से 5000 साल पहले कैसा था, 2000 साल पहले, सब अस्तित्वहीन हो गया हमारा। सब कहाँ गया कोई नहीं जानता। इसी प्रकार से जब अस्तित्वहीनता का हम बारंबार विचार करते हैं तो एक ही सत्ता हमको जगमगाती। 5000 साल पहले, 10,000, लाखों साल पहले, अरबों साल पहले जो सत्ता थी उसका नाम है परमात्मा, और जो आज भी उसी प्रकार से जगमगा रही है उसका नाम है परमात्मा, और आगे भी इसी प्रकार से जो शाश्वत बनी रहेगी उसका नाम परमात्मा। इसको कहते हैं न भावो विद्यते सता, यानी सत्य का कभी भी अभाव नहीं है। ऐसा जो परम पावन परमेश्वर है जिसको पूर्ण रूपेण हम अनुभव कर सकते हैं, है ना। जब आपको विचार करेंगे तो स्वयमेव अनुभव होने लगेगा। एक एक चीज़ की सत्ता पर विचार कीजिए, बारंबार विचार करने की आदत डालिए, तो आपको पता चलेगा कि महाराज वास्तविकता में परमेश्वर ही सब कुछ है। और इसका परिणाम ये होगा कि आप आनंद के साथी हो जाएंगे, आपको पूर्णतया आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब आप संसार में सहारा ढूंढते हैं, आपको हम एक छोटा सा भजन सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ है गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर जो है गुरु और गोविंद, हाँ, ये जैसे गुरु में निष्ठा होती वैसे ही परमात्मा में उसी प्रकार से जो है जब हम दोनों एक हो जाते हैं तो महाराज हम फिर सहारा, जैसे
द्रौपदी ने महाराज भगवान का सहारा लिया, उसी प्रकार से ज्ञानवान हमेशा परमेश्वर पे विश्वास करता है और अज्ञानी धन संपदा न जाने किन किन चीज़ों पे विश्वास करता है, इसीलिए हमको रोना पड़ता है। तो आइए गुरुदेव से भगवान से प्रार्थना करें। गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। प्रभु राम कहो, घन श्याम कहो, प्रभु राम कहो, घन श्याम कहो। मेरे श्याम सहारा बन जाओ, मेरे श्याम सहारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। घट भीतर घोर अंधेरा है। अज्ञानी जीव रात दिन अपनी सत्ता को चीज वस्तु पदार्थों में ढूंढता है महाराज, कि ये चीज मुझे मेरी रक्षा करेगी, ये चीज मेरे सुखी करेगी। लेकिन जब बारंबार हर चीज में उसको सिर्फ धोखा मिलता है, जैसे काष्ठ की मूर्ति से विवाह नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से जब हर चीज वस्तु पदार्थ से उसको धोखा मिलता है तो टूट जाता है। लेकिन ज्ञानवान जो है वो टूटने की बजाय जागृत हो जाता है। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान्निबोधत्। तो घट भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है। गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव उजाला बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। अब सागर नैया डूब रही, अब सागर नैया डूब रही। गुरुदेव किनारा बन जाओ, गुरुदेव किनारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। युग बीत गए हैं दरस बिना, युग बीत गए हैं दरस बिना। गुरुदेव हमारे आ जाओ, गुरुदेव हमारे आ जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। प्रभु राम कहो, घन श्याम कहो, प्रभु राम कहो, घन श्याम कहो। मेरे श्याम सहारा बन जाओ, मेरे श्याम सहारा बन जाओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। भगवान में जब भगवान और परमात्मा गुरु दोनों एक हो जाते हैं, जब दोनों की सत्ताएं एक हो जाती हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि
जो हमको गुरु रूप में ज्ञान की साक्षात मूर्ति मिले हैं, उनके एक एक वाक्य के ऊपर जब हम बार बार विचार करते हैं, ये भजन इसीलिए सुनाए जाते हैं कि जो हमने ज्ञान विस्तृत रूप में सुना है, संक्षेप में उसका हम आनंद ले सकें। तो हमारे जो है महापुरुषों ने, जिनको भगवान ने ये कला दी है, उन्होंने सुंदर सुंदर भजनों का महाराज जो है निर्माण किया। और उस निर्माण का मुख्य कारण यही था कि हम उस छोटे से भजन के द्वारा संपूर्ण जो हमने ज्ञान ग्रहण किया है, उस ज्ञान को समझ सकें और सरलता से उसको अनुभव कर सकें कि किस प्रकार से सद्गुरुदेव हमारे लिए सहारा बनकर आते हैं। ज्ञान की नौका जिसको कहा जाता है, नौका बनकर आते हैं गुरु अपने शिष्यों को बचाने के लिए, क्योंकि गुरु का कार्य यही है। गुरु का कार्य आपको संसार में ढकेलना नहीं है, क्योंकि जो दलदल है इस संसार में, आप सुखों की प्राप्ति के लिए जितना धंसते चले जाओगे, उतना ही संसार आपको अपने आप में समेटता चला जाएगा। लेकिन ज्यों-ज्यों आप जो है इस संसार से उबरना चाहेंगे, इस पागलपन से दूर हटना चाहेंगे, तो महाराज आपके लिए गुरुदेव सहारा बनेंगे। क्योंकि जिन्होंने भव सागर को पार किया है, जैसे भगवान डूबते हुए अर्जुन का सहारा बने हुए हैं, जो हमारा विषाद योग और दूसरा अध्याय जो पूर्णतया ज्ञान है ना, ज्ञान का योग है पूरा का पूरा। तो ऐसा जो ज्ञान का और विषाद का समन्वय श्रीमद् भगवद गीता में पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इस विषम काल में जो चारों तरफ भयावह स्थितियों ने जब घेरा हुआ है और आप बिल्कुल चारों तरफ से घिरे हुए हैं अवसाद से, विषाद से, तो हमारे पास क्या रास्ता है? रास्ता है अध्यात्म, गुरु का ज्ञान, महर्षियों का ज्ञान, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का चिंतन, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। सारी सत्ताएं संसार की समाप्त हो सकती हैं, लेकिन वास्तविकता में उसकी सत्ता कभी भी समाप्त नहीं होती, जो परम सत्तावान है। तो कहने का तात्पर्य इस भजन का ये है कि अगर सहारा भी संसार में मांगना है तो किसका मांगो? भगवान का सहारा मांगो, गुरुदेव का सहारा मांगो। क्योंकि इस संसार की जितनी भी वस्तु पदार्थ हैं, सब स्वयं अस्थिर हैं। जिनका, क्योंकि शास्त्र आपसे कहते हैं जो दही, जो दूध, जो सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ हैं, सुबह आप सब्जी बनाइए, सुंदर सब्जी 1 घंटे तक मेहनत कीजिए, और 1 घंटे मेहनत करने के बाद एक बहुत सुंदर भाजी आपने सब्जी बनाकर तैयार की, और उसके बाद उसको धूप में रख दो, 2 घंटे के बाद खाओ। महाराज उस सब्जी को या दही को या दूध को धूप में रख के, तो महाराज पहले तो खा ही नहीं पाओगे, और अगर किसी तरीके से कोशिश करके खा लिया तो महाराज हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। हाँ, ध्यान रखना। तो जो वास्तविकता में खुद ही स्थिर नहीं है, इतनी मेहनत करके बनाया गया दही, इतनी मेहनत करके बनाई गई सब्जी भाजी, जो स्वयं अस्तित्वहीन है, वो आपकी रक्षा कहाँ से करेगी? लेकिन मनुष्य अविवेकी होने के कारण, अज्ञानी होने के कारण, धन में, संपदा में, रिश्तों में, द्रौपदी ने खोजा ना अपनी रक्षा का भार, पांडवों के ऊपर देखा, बड़े बड़े भीष्म पितामह आदि में देखा, लेकिन कुछ भी कहीं कुछ नहीं मिला जो आप वर्तमान में देख रहे हैं महाराज। अगर परमेश्वर का इशारा हुआ तो आप ठीक हो गए, अगर नहीं हुआ तो खत्म कहानी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सहारा भी लेना है संसार में तो परमेश्वर जो शाश्वत है उसका सहारा लो, गुरुदेव जो शाश्वत ज्ञान के प्रतीक हैं उनका सहारा लो। संसार की वस्तु पदार्थ के सहारे में कोई तत्व नहीं है, इसी का नाम है तत्व ज्ञान। तो इसी विषय को हम कल आगे फिर बढ़ाएंगे 6ठे दिन के सत्संग में। तो आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय।